गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है। गुजरात में चुनाव के लिए 4 महीने से कम का समय बचा है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा होने वाला है। यही कारण है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चुनाव से पहले गुजरात में बड़ी उठापटक देखने को मिली। बीजेपी सरकार ने शनिवार देर रात कैबिनेट में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने 2 मंत्रियों से उनके प्रभार वापस लेकर दूसरे मंत्रियों को सौंप दिए हैं। भाजपा सरकार ने राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व मंत्रालय लेकर गृह मंत्री हर्ष संघवी को इसका चार्ज सौंपा है। वहीं सड़क और भवन मंत्रालय पूर्णेश मोदी से वापस लेकर जगदीश पंचाल को इसका चार्ज दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने की आशंका के कारण ये पद वापस लिए गए हैं। चुनाव से पहले किसी भी मंत्री पर आरोप लगने से बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है और विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। वहीं आधिकारिक तौर पर जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक मंत्रियों के पास ज्यादा विभाग होने के कारण विभाग कम किए गए हैं। राजेंद्र त्रिवेदी के पास राजस्व मंत्रालय के अलावा कानून मंत्रालय भी था। हाल ही में बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को रिहाई देकर गुजरात की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सरकार का कोई भी मंत्री इस पर जवाब देने से बचता नजर आ रहा है। 2002 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में इन सभी 11 दोषियों को रिहाई दी गई। इस मामले में दोषियों को रिहा करने की सिफारिश करने वाली कमेटी में बीजेपी के 2 विधायक समेत 4 नेता शामिल थे। इसलिए विपक्ष इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी अपना हर कदम अब सोच समझ कर रख रही है। बीजेपी करीब 1.5 दशक से गुजरात में सत्ता पर काबिज है। इसी गुजरात मॉडल के सहारे नरेंद्र मोदी ने दिल्ली तक का सफर तय किया था। ऐसे में उसके सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली जीतने के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में आत्मविश्वास से लबरेज है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब भी सुस्त नजर आ रही है। कांग्रेस में 2017 विधानसभा चुनावों की तरह जोश नजर नहीं आ रहा है।